आज के डिजिटल दौर में जंग का माध्यम सिर्फ जमीन, हवा और पानी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि साइबर स्पेस तक बढ़ गया है। साइबर वॉरफेयर एक नया और खतरनाक डायमेंशन है जो दुनिया भर के नेशंस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। इस जंग में दुश्मन को हैक किया जाता है। वायरसेस और AI ड्राइवन अटैक्स के जरिए उनके मिलिट्री सिस्टम, फाइनेंशियल नेटवर्क और इवन पब्लिक माइंडसेट को टारगेट किया जाता है। ये वॉरफेयर साइलेंट होता है, लेकिन इसके असर इतने गहरे हैं कि पूरे नेशंस को डीस्टेबलाइज कर सकते हैं। मॉडर्न वॉरफेयर का ये रूप, जिसकी कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं है, दुनिया के लिए सबसे बड़ा थ्रेट बन चुका है, जहां पावर सिर्फ वेपन से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी के जरिए दिखाई जा रही है। पहले जंग के मैदान में टैंक, मिसाइल और गन का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब जंग का एक नया रूप है साइबर वॉरफेयर, जिसमें इंफॉर्मेशन और डेटा सबसे पावरफुल हथियार बन चुका है। साइबर वॉरफेयर के दौरान हैकर्स और साइबर सोल्जर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को चुराकर या उसे मैनिपुलेट करके अपने दुश्मन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन किसी भी तरह की हो सकती है, जैसे मिलिट्री के सीक्रेट प्लान, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट या फाइनेंशियल रिकॉर्ड। अगर ये सेंसिटिव डेटा गलत हाथों में चला जाए तो दुश्मन हमारे सिस्टम को डिसरप्ट कर सकता है या हमारे डिसीजन को प्रेडिक्ट करके हमें हरा सकता है। ये अगर किसी कंट्री के डिफेंस सिस्टम को हैक करके उनके मिसाइल लॉन्च कोड या ट्रूप्स मूवमेंट का डेटा चुरा लिया जाए तो दुश्मन बिना एक भी गोली चलाए उस कंट्री को कमज़ोर कर सकता है। ऐसे साइबर अटैक के बाद वो दुश्मन कंट्री का नेक्स्ट मूव भी ईजिली प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अपने प्लान्स बना सकते हैं, जो पुराने लड़ाइयों के तरीके में कभी भी पॉसिबल नहीं हुआ करता था। साइबर वॉरफेयर का एक सबसे डेंजरस और इम्पैक्टफुल एस्पेक्ट है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करना। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वो सिस्टम और नेटवर्क होते हैं जो किसी भी कंट्री के डे टू डे ऑपरेशन के लिए इसेंशियल होते हैं, जैसे पावर ग्रिड, वाटर सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, कम्युनिकेशन सिस्टम और इवन हॉस्पिटल और मिलिट्री बेसिस के कंट्रोल सिस्टम। सोचिए अगर किसी देश के पावर ग्रिड को हैक करके पूरी कंट्री में अंधेरा कर दिया जाए। इससे इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स और मिलिट्री बेसिस काम करना बंद कर देंगे। एनर्जी के बिना फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी, बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर सकते हैं और इवन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जैसे ट्रेन, प्लेन रुक सकते हैं। ऐसे साइबर अटैक से इकोनॉमी को बिलियंस का नुकसान हो सकता है और देश को डीस्टेबलाइज किया जा सकता है। वाटर सप्लाई सिस्टम को भी हैक किया जा सकता है, जिससे लोगों के पास पानी की सप्लाई कट हो सकती है। यहाँ तक कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को भी टारगेट करके पानी को जहरीला या अनसेफ बनाया जा सकता है, जो पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क जैसे एयरपोर्ट और रेलवे के कंट्रोल सिस्टम को भी हैक किया जा सकता है। इमेजिन कीजिए अगर एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को डिसेबल कर दिया जाए तो प्लेन सेफली लैंड या टेक ऑफ नहीं कर पाएंगे, जिनसे बड़े एक्सीडेंट होने का खतरा काफ़ी बढ़ जाएगा। सबसे खतरनाक सिनारियो तब होता है जब मिलिट्री सिस्टम टारगेट होते हैं। अगर एक कंट्री के मिलिट्री सैटेलाइट, डिफेंस नेटवर्क या इवन मिसाइल डिफेंस सिस्टम को हैक कर लिया जाए तो वो कंट्री अपने डिफेंस को प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पाएगी। दुश्मन की इस वीकनेस का फ़ायदा उठाकर उन पर फिजिकल अटैक भी किया जा सकता है या उनके इंटरनल मिलिट्री कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करके उन्हें आपस में कंफ्यूज किया जा सकता है। 2015 में यूक्रेन के पावर ग्रिड पर एक मेजर साइबर अटैक हुआ था, जिससे कुछ घंटों के लिए लगभग 2,30,000 लोगों के घर की बिजली गायब हो गई थी। इस इंसिडेंट ने ये दिखाया कि कैसे साइबर अटैक से एक पूरे कंट्री के एसेंशियल सर्विस को खराब किया जा सकता है। साइबर वॉरफेयर का एक और पावरफुल डायमेंशन है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। इसमें एनिमी की पब्लिक को मेंटली टारगेट किया जाता है, उनके इमोशन, बिलीफ और थॉट को मैनिपुलेट करके। ये वॉरफेयर ट्रेडिशनल बैटल्स की तरह नहीं होती, बल्कि इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन के जरिए सोसाइटी को डिवाइड और डीस्टेबलाइज करने का काम करती है। साइबर स्पेस में फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके दुश्मन किसी कंट्री के सिटीजन्स के बीच कन्फ्यूजन और फियर क्रिएट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन न्यूज़ वेबसाइट के जरिए ऐसी मिसलीडिंग या बिल्कुल झूठी खबरें फैलाई जा सकती हैं जो सोसाइटी के एक लार्ज सेक्शन को अफेक्ट करेंगी। इसका असर ये होता है कि पब्लिक को सच और झूठ में फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है और वो अपने गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशन पर ट्रस्ट खो देते हैं। ऐसे सिचुएशन में लोग घबराहट या अनरेस्ट में आ जाते हैं, जो एक कंट्री के लिए इंटरनली डेंजरस होता है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का मकसद होता है लोगों के बीच डिवीज़न क्रिएट करना,
चाहे वो पॉलिटिकल, रिलीजियस या सोशल लाइंस पर हो। साइबर टूल का यूज़ करके ऐसी फॉल्स नैरेटिव या रूमर्स फैलाई जा सकती हैं जो एक सोसाइटी के डिफरेंस ग्रुप के बीच कॉन्फ्लिक्ट या हेट को प्रमोट कर सकती हैं। साइबर वॉरफेयर में प्रोपेगंडा कैंपेन का रोल भी बहुत बड़ा होता है। प्रोपेगंडा का मकसद होता है एक स्पेसिफिक नैरेटिव या आइडियोलॉजी को पुश करना, ताकि लोगों के डिसीजन और थिंकिंग को इन्फ्लुएंस किया जा सके। साइबर अटैकर्स इस तरीके का यूज़ करते हैं ताकि एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजी को सपोर्ट या अपोज करते हुए लोगों को मेंटली कंट्रोल किया जा सके। एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है साइबर वॉरफेयर का इलेक्शन में इंफ्लुएंस करना। बहुत सी कंट्रीज़ में साइबर अटैकर्स के ज़रिए इलेक्शन के दौरान मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ कैंपेन चलाई जाती हैं, ताकि वोटर्स को कंफ्यूज किया जा सके और उन्हें गलत डायरेक्शन में मैनिपुलेट किया जा सके। इलेक्शन रिजल्ट को इन्फ्लुएंस करने के लिए पब्लिक को डिवाइड करना एक पावरफुल हथियार बन गया है। 2016 के यूएस इलेक्शन में भी इस तरह का इन्फ्लुएंस देखा गया, जहां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए मिस इन्फॉर्मेशन और फेक अकाउंट का यूज़ करके वोटर को टारगेट किया गया था। इस इंसिडेंट ने पूरी दुनिया को दिखाया कि साइबर अटैक से इलेक्शन जैसी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को भी कमज़ोर किया जा सकता है। रिमोट वारफेयर साइबर वारफेयर का वो डायमेंशन है जिसमें जंग फिजिकली बैटलफील्ड में नहीं बल्कि साइबर स्पेस में दूर से लड़ी जा रही है। रिमोट वॉरफेयर का मतलब है कि सोल्जर या अटैकर्स फिजिकली बैटलफील्ड पर मौजूद नहीं होते, लेकिन अपने कंप्यूटर और नेटवर्क के जरिए दुश्मन के सिस्टम, इंफॉर्मेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करते हैं। इस टाइप की वॉरफेयर ने जंग का तरीका पूरी तरह से बदल दिया है। रिमोट वॉरफेयर की वजह से वॉरफेयर ग्लोबली एक्सेसिबल हो गया है। पहले के वॉर में सिर्फ आर्मीज या फोर्सेस जो फिजिकली कॉम्बैट में इन्वॉल्व थीं वो ही पार्टिसिपेट करती थीं, लेकिन अब हैकर्स और साइबर एक्सपर्ट अपने कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे बैठकर पूरी जंग को अफेक्ट करते हैं। ये लोग कहीं से भी, चाहे वो अपना घर हो या कोई सीक्रेट साइबर ऑपरेशन सेंटर, जंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये वॉरफेयर का ऐसा रूप है जिसमें आपको बॉर्डर क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं होती। आप किसी भी कंट्री के क्रिटिकल सिस्टम को रिमोटली हैक कर सकते हो। ये वर्ल्ड वाइड नेटवर्क के थ्रू पॉसिबल हो जाता है और इस वजह से मॉडर्न वारफेयर का एक कोर एलिमेंट बन गया है। रिमोट वारफेयर में साइबर अटैक्स एक प्राइमरी वेपन बन गए हैं। अटैकर्स वायरस, मालवेयर, स्पाईवेयर और डॉस अटैक्स का यूज़ करके दुश्मन के कंप्यूटर को डिस्टर्ब करते हैं। इससे दुश्मन के कम्युनिकेशन, मिलिट्री ऑपरेशंस और इवन फाइनेंशियल सिस्टम को पैरालाइज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंट्री के बैंकिंग सिस्टम को रिमोटली हैक कर लिया जाए और उन्हें डिसेबल कर दिया जाए तो इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती है। सिमिलरली, अगर मिलिट्री को कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को हैक करके डिस्टर्ब कर दिया जाए तो उनका कोऑर्डिनेशन और प्लानिंग पूरी तरह से फेल हो जाएगा। रिमोट वॉरफेयर का एक और एस्पेक्ट है ड्रोन और रिमोट कंट्रोल वेपन्स का इस्तेमाल। पहले के वॉर्स में फिजिकली सोल्जर ही फ्रंट लाइन पर लड़ते थे, लेकिन अब ड्रोन्स का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। ड्रोन्स को रिमोट लोकेशन से कंट्रोल किया जाता है और ये एनिमी टारगेट पर अटैक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इस तरह के रिमोट कंट्रोल ऑपरेशन से वॉरफेयर बहुत सेफ हो गया है अटैकिंग कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि उनके सोल्जर्स को बैटलफील्ड पर फिजिकली प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं होती है। वो एक रिमोट बेस से ही ड्रोन्स स्ट्राइक कर सकते हैं, जो ज़्यादा इफेक्टिव और सेफ होते हैं। 2011 में यूनाइटेड स्टेट ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान में कई ड्रोन स्ट्राइक किए जो रिमोट बेस से कंट्रोल किए गए। इन ड्रोन स्ट्राइक से हाई वैल्यू टेररिस्ट टारगेट करके एलिमिनेट किया गया बिना किसी अमेरिकन सोल्जर को ग्राउंड पर भेजे। साइबर वॉरफेयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन का इस्तेमाल एक नेक्स्ट लेवल एडवांसमेंट है जो वॉरफेयर को और भी कॉम्प्लेक्स और डेंजरस बना रहा है। AI ऑटोमेशन के थ्रू साइबर अटैक्स और डिफेंस को हाई स्पीड, प्रिसाइज और स्केलेबल बनाया जा सकता है। ये टेक्नोलॉजीज जंग का फ्यूचर डिसाइड कर रही हैं, क्योंकि अब ह्यूमंस के बजाय मशीन्स अपने आप से डिसीजन ले रही हैं और मल्टीपल टास्क को साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर रही हैं। AI का इस्तेमाल साइबर अटैक्स को और भी ज़्यादा खतरनाक बना रहा है। AI एल्गोरिदम्स दुश्मन के सिस्टम में कमजोरी बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इससे अटैक्स ज़्यादा टारगेटेड और एफिशिएंट बन जाते हैं, क्योंकि AI टूल्स मैनुअली हैकिंग टेक्निक से बहुत ज़्यादा फास्टर होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंट्री के डिफेंस सिस्टम में कोई छोटी सी भी कमी है, AI के एल्गोरिदम यूज़ करके वो सिस्टम को पेनिट्रेट कर सकते हैं और रियल टाइम डेटा को एनालाइज करके एक बड़ा साइबर अटैक लॉन्च कर सकते हैं। इस प्रोसेस में ह्यूमन हैकर्स का इन्वॉल्वमेंट मिनिमम होता है,
क्योंकि एआई एल्गोरिदम खुद सीख कर अडेप्ट कर सकते हैं और अपने अटैक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। साइबर वॉरफेयर ने जंग के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। इसमें गन्स और टैंक से ज़्यादा कोड्स, एआई और ऑटोमेशन के जरिए दुश्मन को हराया जा रहा है। रिमोट कंट्रोल ड्रोन्स, एआई ड्राइवन अटैक्स और साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन से जंग का एक नया बैटलफील्ड खुल गया है। इस वॉरफेयर का सबसे खतरनाक पहलू ये है कि एक छोटी सी कमी या गलती पूरे कंट्री को बड़ी तबाही की तरफ ले जा सकती है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, वैसे वैसे इस वॉरफेयर के टैक्टिक्स और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं। आज के दौर में जो देश इस साइबर रेस में आगे होगा, वहीं कल के बैटलफील्ड का असली विजेता बनेगा। तो दोस्तों, ये था साइबर वॉरफेयर का एक्सप्लेनेशन। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।